कह रहा है एक फैक्ट्री है जिसमें 3 मशीनें XYZ है और ये इतने परसेंट इसका प्रोडक्ट बनाती है, यानी X वाली 20%, 35%, Y वाली और Z 45%। तो यहाँ पे 3 इवेंट हैं। एक इवेंट हमने माना कि प्रोडक्ट है मशीन X से बन रहा है, प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट हमारे Y, ये इवेंट E2 माना, और मशीन Z से हमने इवेंट E3 माना। साथ में कह रहा है कि 8% जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव, यानी कि एक और पार्ट लेना पड़ेगा कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी फर्स्ट मशीन से वाला प्रोडक्ट क्या है, 20 आउट ऑफ 100, 0.20। प्रोडक्ट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ Y से कैसे निकलेगा, मशीन Y 35% है तो 35 आउट ऑफ 100, 0.35 हो गया। Z मशीन से कैसे बनेगा, 45%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मशीन Z 45/100। अब यहां पे आओ, ये सिंपल का मतलब है PA/E1 का मतलब है कि हम प्रोबेबिलिटी निकालें किसकी, डिफेक्टिव की। अगर वो मशीन X से बना है तो E1 मैंने प्रोडक्ट X लिया था तो E1। इसी तरह A/E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस, क्योंकि A हमने डिफेक्टिव माना है किससे, मशीन Y। मशीन E2 हमारा मशीन Y के लिए था। A/E3 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस, क्योंकि A डिफेक्टिव है और E3 हमने मशीन Z के लिए लिया था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, X वाला कितना प्रोडक्ट कर रहा है, 8%, तो 8 आउट ऑफ 100। मशीन Y की डिफेक्टिव पीस कितनी है, 6 आउट ऑफ 100, और मशीन Z की क्या है, 5 आउट ऑफ 100। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है कि जो प्रोडक्ट है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, वो मशीन Y से बनाओ। तो उसका सिंबल ये है, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन Y, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन Y। तो फॉर्मूला क्या है, PE2, यही चीज PE2 इंटू इसका पार्ट A/E2। देखिए, और यही चीज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए, तो PE1 इंटू PA/2, E1 हो गया, PE2 PA/2, E2 हो गया, PE3 इंटू, अब इनकी वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। E2 कितना दिया हुआ है, 0.35, PA/2 कितना दिया हुआ है, 0.06, डिवाइडेड PE1 कितना वो दिया हुआ है, 0.20, PA/E1 कितना दिया हुआ है, 0.08, एक पार्ट, प्लस वही चीज वापस आ गई इंटू 0.06, प्लस यहां पे कितना आएगा, E3 कितना दिया हुआ है, 0.45, और A/3 कितना दिया है, 0.05। अब इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है।